नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने वो महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर ही दी जिसका इंतजार भारत की पूरी इनबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री कर रही थी। इस गाइडलाइन को जारी होने के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कौन कौन से देश के पर्यटक भारत में आ पाएंगे और किस देश के पर्यटकों को आने वाले समय में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि जो गाइडलाइन भारत सरकार ने आज जारी की है उसके क्या मायने हैं। जिस भाषा और कंट्री के नागरिकों के साथ आप काम करते हैं उस देश के नागरिक भारत में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या आपकी भाषा का काम कब से स्टार्ट हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब अगर आप खोज रहे हैं तो आप हमारा कार्यक्रम पूरा जरूर देखें, और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस गाइडलाइन में कॉमन फीचर्स क्या हैं। इस गाइडलाइन में ऐसा क्या है जो हर देश के नागरिक को फॉलो करना है। सभी नागरिकों को, चाहे कहीं के भी ट्रैवलर हों, उनको 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव का आरटीपीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उनको यह कोविड नेगेटिव वाला सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा जारी एक विशेष वेबसाइट, जिसको कि उन्होंने सुविधा पोर्टल का नाम दिया है, उस साइट पर उनको अपलोड करना होगा। ये जो साइट है इसका नाम है newdelhieairport.in। देखिए, भारत सरकार से संबंधित जितनी भी साइट्स हैं उनमें .gov.in या फिर .nic.in तरह का जो है वो एंड में उनके ये लिखा रहता है। उनकी जो पोर्टल होते हैं वो इसी तरीके के अल्फाबेट्स के साथ होते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली .in लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार से संबंधित संस्था नहीं है। भारत सरकार की ये साइट है और इस पोर्टल पर आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करवाना है। दूसरा जो काम है वो ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसी पोर्टल पर हर टूरिस्ट को साइन करना होगा, जिसमें उसको ये लिखना होगा कि ये जो सर्टिफिकेट वो जारी कर रहा है, इस सर्टिफिकेट की पूरी जिम्मेदारी उसकी है कि ऑथेंटिक है। अगर यह सर्टिफिकेट झूठा पाया जाता है किसी भी स्टेज पर जाकर, तो कानूनी अगर कोई पेचीदगी होती है तो उसका सामना उस क्लाइंट को करना पड़ेगा। एक और तीसरा है, वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। वो सेल्फ डिक्लेरेशन इस बात का है कि अगर भारत में पहुंचने के बाद कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है जिसके तहत भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े हुए अधिकारी उसको कोई खास ऑर्डर देते हैं, तो उसको वह ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 सर्टिफिकेट जब तक उस क्लाइंट के इस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो जाएंगे, तब तक एयरलाइंस उस क्लाइंट को अपनी फ्लाइट में चेक इन नहीं करने देंगी। तो दरअसल ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको फाइनली चेक करने का काम है एयरलाइन का। कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जो कि 72 घंटे पहले का होना चाहिए कम से कम, ये आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट जो है वो, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, और तीसरा ये वाला फॉर्म है जिसमें उसको ये कहना है कि मुझे जो कोई भी रूल बताया जाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। ये तो हुआ कॉमन, जो आपको यात्रा करने से पहले करना है। फिर आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो फिर आपको वहां पर फ्लाइट अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप असिम्टोमेटिक हैं तो आप फ्लाइट में चेक इन कर जाएंगे और उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। टेक ऑफ करने के बाद उस फ्लाइट के अंदर जो एयरलाइन है वो ये सुनिश्चित करेगी कि आप अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हों। ये वही आरोग्य सेतु ऐप है जो भारत में भी काफी पॉपुलर हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन इसकी ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से भारत में फिर धीरे धीरे सरकार ने भी इसको डाउनलोड करने पे जोर देना बंद कर दिया था। लेकिन विदेशी ट्रैवलर्स के लिए भारत सरकार फिर से इस आरोग्य सेतु को लेकर आई है, जिसके जरिए जो टूरिस्ट है उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। तो ये तो हुआ जब फ्लाइट में हैं आप तब। उसके अलावा आप जब इंडिया में यहां लैंड कर जाएंगे तो सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वैक्सीनेटेड है, नॉन वैक्सीनेटेड है, उससे कोई फर्क नहीं है, ये कॉमन है, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई भी ट्रैवलर सिम्टोमेटिक पाया जाता है उस थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान, तो फिर उसको सेल्फ आइसोलेशन में जाकर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक नहीं है तो उसके साथ अब क्या होगा,
इसके लिए आपको भारत सरकार की तरफ से जारी 2 स्पेशल लिस्ट को देखना होगा। मैं रिपीट कर दूं, ये 2 स्पेशल लिस्ट हैं जो कि डायनामिकली अपडेट होती रहेंगी। मतलब यह है कि आज जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट आने वाले कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगी, तो वो डायनेमिकली अपडेट होती रहेगी। और उसका जो स्टेटस है वो अगर आप पता करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट है mohfw.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर.gov.in, ये वाली साइट। इसके अलावा भारत सरकार की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की साइट है वो, और वो जो सुविधा पोर्टल मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in, इन 3 साइट्स पर ये जो लिस्ट्स हैं ये अपडेट होती रहेंगी। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, मैं आपको आज की लिस्ट भी बताऊंगा और उसके एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका क्लाइंट अलाउ है या नहीं होगा अभी तुरंत के तुरंत। जब ये 25 अक्टूबर 2021 से जो नई गाइडलाइन है जब ये लागू होगी तो आपका क्लाइंट आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो वो मैं उस लिस्ट के जरिए बताऊंगा। लेकिन ये डायनामिकली चेंज होती रहेगी, तो ये लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है जो आज जारी हुई है, ये बदलती रहेगी। लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये लिस्ट किस प्रकार से आपके जो क्लाइंट हैं उनका अराइवल अफेक्ट करेगी। सबसे पहली लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन कंट्रीज को भारत सरकार हाई रिस्क जोन मानती है। देखिए, जहां पर कोविड ऑलरेडी फैला हुआ है या फिर जहां पर कोविड फैलने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको भारत सरकार ने एक ऐसी लिस्ट में रख रखा है जिसको कि हम कहें तो एक वो हाई प्रोन लिस्ट है, जहां से हाई चांसेस हैं कोविड फैलने के। तो ये वो लिस्ट है जिसमें कि इनके नाम है। भारत में जो हाई रिस्क के जो हैं, जिनको कि एक तरीके से हाई रिस्क में भारत सरकार ने रखा है, वो कंट्रीज हैं यूरोप की सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके। तो फ्रांस, जर्मनी, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, स्पेन है और इंग्लैंड है, इटली है, ये सारी कंट्रीज हाई रिस्क में हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, चाइना है, मॉरिशस है, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। अब ये मैंने आपको नाम दे दिया, तो आप प्लीज घबराइएगा नहीं। आप सोचें कि नहीं आपकी तो अब कंट्री के क्लाइंट अलाउ नहीं होंगे, उसमें एक और लिस्ट काम करेगी, वो लिस्ट भी मैं आपको बताता हूं। तो पहली लिस्ट तो ये एट रिस्क वाली थी। दूसरी जो लिस्ट है वो है ऐसी कंट्रीज की लिस्ट जिनके वैक्सीन सर्टिफिकेट को भारत सरकार मान्यता दे रही है। देखिए, कुछ दिन पहले विवाद खड़ा हुआ था कि भारत के जो कोविन ऐप से निकले सर्टिफिकेट्स थे उनको इंग्लैंड ने मान्यता देने से मना कर दिया था। तो भारत सरकार ने यह कहा था कि हम भी फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को रेसिप्रोकल आधार पर ही मान्यता देंगे। अगर आप हमारे सर्टिफिकेट को मान्यता अपने यहां नहीं देते हैं तो हम भी फिर आपके नागरिक के पास जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा उसको यहां मान्यता नहीं देंगे। तो उसके बाद इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, कुछ कंट्रीज ने भारत सरकार के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जिसमें कि हमारे सर्टिफिकेट को वो मान्यता देने लग गए और उनके सर्टिफिकेट को हम लोग यहां पे मान्यता देने लग गए। तो एक लिस्ट ऐसी है जिसमें कि उन कंट्रीज का नाम है जो कि हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं, तो उसके वैक्सीन सर्टिफिकेट को फिर हम लोग मान्यता देते हैं जो कि WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट है। तो ये जो लिस्ट है दरअसल ये पूरी होप पैदा करती है भारत में इनबाउंड टूरिज्म रीस्टार्ट होने की, क्योंकि इस लिस्ट में अभी के लिए जो कंट्रीज शामिल हैं आप वो देखिए। द यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबानोन, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया। ये वो कंट्रीज हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वैक्सीन सर्टिफिकेट की, उसको आपस में मान्यता देते हैं। तो ये किस प्रकार से इनबाउंड टूरिज्म को इंपैक्ट करेगा, अब आप वो समझने की कोशिश करिए। मैं बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो डिटेल्ड गाइडलाइन है उसके तहत भारत सरकार यह कह रही है कि अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जो कि हाई रिस्क में है तो उस जगह के लोगों को भारत में एंट्री करते समय 2 अलग अलग कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आप हाई रिस्क से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रांस से आते हैं, क्योंकि वो पहली लिस्ट में शामिल है जो कि जिसको हमने हाई रिस्क कहा है, वो यूरोप का देश है, तो फ्रांस से आप आते हैं। तो भारत सरकार फिर आपको 2 कैटेगरी में बांटेगी, एक आप वैक्सीनेटेड हैं, दूसरा आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं। वैक्सीनेटेड कौन माना जाएगा? वो वैक्सीनेटेड माना जाएगा जिसके की सर्टिफिकेट को भारत सरकार यहां मान्यता दे रही है। भले ही फ्रांस का बंदा वहां वैक्सीनेटेड है, वो फुली वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड मतलब 15 दिन पहले आपको दोनों डोजेज लग चुकी हैं, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो वहां पे आप भले ही वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट को यहां म्यूचुअली भारत सरकार मान्यता नहीं दे रही थी तो फिर आपको वो वैक्सीन सर्टिफिकेट यहां वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन लकीली मैंने दूसरी लिस्ट में आपको बताया था कि फ्रांस वहां इंक्लूडेड है, तो फ्रांस के सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट को यहां मान्यता मिलेगी। तो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर अगर इन कंट्रीज से कोई आ रहा है तो उसको यहां पर भारत सरकार में केवल थर्मल स्क्रीनिंग उसकी होगी और उसके बाद वो यहां पे आराम से घूम सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाई रिस्क जोन में आप हैं, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, अब आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो मेरे साथी, जो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनकी कंट्री से इस काम स्टार्ट होगा या नहीं होगा, उनके सवाल का जवाब अब यहां है। अगर उनकी कंट्री उस लिस्ट में है जो कि हाई रिस्क जोन में है, अगर उनकी कंट्री वहां इंक्लूडेड है, जैसे कि यूरोप के सारे देश हैं, और उनकी कंट्री उस वैक्सीन सर्टिफिकेट वाली लिस्ट में नहीं है जिसको कि भारत सरकार म्यूचुअली मान्यता देती है, तो उनके क्लाइंट यहां पर 7 दिन के लिए कंपल्सरली क्वारंटाइन होंगे, होम क्वारंटाइन होंगे, इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे। लेकिन वो कहीं भी घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब आप समझ लीजिए, जैसे कि यूरोप में एक कंट्री है स्पेन, तो स्पेन का नाम पहली लिस्ट में है क्योंकि वो यूरोप में है, तो यूरोप की सारी कंट्री उस लिस्ट में है। लेकिन स्पेन की वैक्सीन सर्टिफिकेट वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली जो लिस्ट है उसमें स्पेन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर कोई ट्रैवलर स्पेन से भारत आता है तो उसको यहां पर कंपल्सरीली 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में ब्राजील का नाम था, तो ब्राजील का नाम था उस लिस्ट में जो हाई रिस्क है, लेकिन ब्राजील का नाम उस लिस्ट में नहीं है जहां उसके सर्टिफिकेट को भारत सरकार के साथ म्यूचुअली मान्यता मिली हुई है। तो ब्राजील के ट्रैवलर्स को भारत में आने पर 7 दिन कंपल्सरली होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो ये जो 2 लिस्ट हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, और प्लस सुविधा पोर्टल जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in है, उस पर ये अपडेट होती रहेगी। आप प्लीज डिसअपॉइंट नहीं हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे आपका तो सब खत्म हो गया, आगे भी आपका टूरिज्म स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये लिस्ट अपडेट होगी, भारत सरकार नेगोशिएशन करेगी, उनके सर्टिफिकेट को हम मान्यता देंगे, वो हमारे सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, वो रेसिप्रोकल इफेक्ट चलता रहेगा, उसके बाद वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो उससे वो काम बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये जो 2 लिस्ट हैं ये काफी कुछ डिसाइड करती हैं। कंपल्सरली 7 दिन का होम क्वारंटाइन है उन नागरिकों के लिए जो कि उन कंट्री से आते हैं जो हाई रिस्क पे हैं और जिनके वैक्सीन सर्टिफिकेट को भारत से मान्यता नहीं है, या फिर वो एक ही वैक्सीन की डोज उनको लगी है, वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है। तो एक तो ये हाई रिस्क वाला। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी है दुनिया में जिसके नागरिकों को हाई रिस्क में नहीं रखा गया है, जो कि मैंने अभी आपको एक लिस्ट बताई थी ना, जिसमें लोग थे, ये कंट्रीज ऑफ यूरोप थी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। इन कंट्रीज के अलावा जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके नागरिकों को भारत में आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी से अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ से अभी आ सकते हैं भारत, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए वो जो कॉमन मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सिंपली केवल वो है, और वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है वो उनको करना है। लेकिन एक और बात मैं आपके लिए जोड़ दूं कि जो कंट्रीज आज हाई रिस्क में नहीं है, संभव है कि आने वाले समय में वो हाई रिस्क में चले जाएं। तो ऐसे कंट्रीज जिनके साथ हमारे वैक्सीनेशन को लेके अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, उनके साथ लॉन्ग टर्म हॉलिडे प्लानिंग मुश्किल होगी। मैं रिपीट कर दूं, उनके साथ हमारी लॉन्ग टर्म हॉलिडे प्लानिंग मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज उनके यहां कोविड नहीं फैला हुआ है, लेकिन संभव है कि 3 महीने के बाद उनके यहां कोविड की हाई रिस्क में वो पहुंच जाएं। ये डायनेमिकली अपडेट होगी ये लिस्ट। तो ऐसी कंट्रीज जो हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वैक्सीन सर्टिफिकेशन की, उन कंट्रीज के साथ लंबे समय के लिए हॉलिडे बुकिंग करना, एक तरीके से कहें तो टूरिस्ट उसमें हेजिटेट करेगा। आप भी उसको एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे कि आज अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो 5 महीने के बाद आप ट्रेवल कर ही पाएंगे, क्योंकि उनके एक तो वैक्सीन को मान्यता अभी नहीं मिली है भारत के साथ, तो पता नहीं वो कब तक मिल पाएगी। प्लस अगर गलती से उनकी जो कंट्री है वो हाई रिस्क जोन में आ गई तो फिर उनको यहां पे 7 दिन कंपल्सरली होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारा वैक्सीन का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, उन कंट्रीज के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको यहां पे वैक्सीनेटेड
ट्रीट किया जाएगा। वो चाहे हाई रिस्क जोन से आते हों या वो नॉर्मल उससे आते हों, वो मस्त आराम से इंडिया में आ सकते हैं और वो घूम सकते हैं। हमारे कुछ दर्शकों के दिमाग में एक क्वेरी और होगी कि ये तो चलिए भारत सरकार ने जारी कर दी है गाइडलाइन, लेकिन राज्य सरकारों को का इस गाइडलाइन को लेकर क्या रुख होने वाला है। देखिए, अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो ऐसी नहीं है कि किसी भी राज्य ने किसी ट्रेवलर को स्पेशली रोका है, लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार का पूरा कंट्रोल है कोविड मैनेजमेंट पर, जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उस लिहाज से भारत सरकार का जो गाइडलाइन है और जो भारत सरकार के रूल्स हैं वो इंपोज होते हैं हर स्टेट पे। किसी भी स्टेट को अलग से सेपरेटली राइट नहीं है अनटिल अनलेस कि भारत सरकार ने उसको ये छूट ना दी हो। अभी के लिए कुछ स्टेट्स को भारत सरकार ने ये छूट दी थी कि वो अपने लोकल लेवल पर, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंडियन जो ट्रेवलर्स हैं उनको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। किसी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वो भारत सरकार ने उनको छूट दे रखी थी। लेकिन जब विदेशी का मामला आएगा, जब इनबाउंड टूरिज्म को यहां पे स्टार्ट करने की बारी आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि भारत सरकार इस तरीके का राइट राज्य सरकारों को नहीं देगी कि वो विदेशी ट्रेवलर्स के ऊपर अपना कोई नया रूल इंपोज करें, वरना तो फिर भारत में टूरिज्म पूरे प्रॉपर तरीके से चलने से रहा। और मैं जाते जाते एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और बहुत स्पीडली टूरिज्म रिकवर करेगा भारत में, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि ये गाइडलाइन इतनी इजी नहीं है। मैंने आपको सिंपली समझाई है, लेकिन ये जो डायनेमिक लिस्ट्स हैं दोनों जो मैंने आपको बताया है, जिसमें हाई रिस्क जोन बढ़ने पर वो लिस्ट अपडेट होती जाएगी और जिसमें वैक्सीनेटेड कंट्री जो उनका हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बदलती रहेगी। लेकिन उस जो वैक्सीनेटेड की जो लिस्ट है वो बदलती रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ कंट्री जैसे आज इंक्लूडेड है वो कल नहीं रहेंगी, उसमें तो लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। जैसे कल को यूएस के सर्टिफिकेट को हम मान्यता देने लग जाएंगे, जापान के सर्टिफिकेट को मान्यता देने लग जाएं, स्पेन के को देने लग जाएं, तो वो लिस्ट बढ़ती जाएगी। हाँ, हाई रिस्क वाली जो लिस्ट है वो सब बिल्कुल फ्यूचर वाइज डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए हैं और कब भारत सरकार किसी भी खास कंट्री को उस हाई रिस्क जोन में इंक्लूड कर दे। तो वो एक मैटर है जिस वजह से मुझे लगता है कि हाल फिलहाल तुरंत बहुत ज्यादा टूरिज्म में बूम नहीं आने वाला, लेकिन ऐसी कंट्री जिनके साथ हमारा सर्टिफिकेट का वो बन चुका है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, वो कंट्रीज प्रॉपरली आ सकती हैं। मैं वो लिस्ट को एक बार फिर से कह दूं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से हमारे यहाँ चार्टर आने वाले थे, यूके से वो स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं बहुत सारे लोग। जर्मनी है, फ्रांस है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, यूक्रेन है, बेल्जियम है, हंगरी है, सर्बिया है। तो इसमें जो मेन मार्केट है वो हमारे लिए यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, बाकी बेल्जियम है, हंगरी है। ये जो मार्केट्स हैं इनकी वैक्सीन का भी हमारे साथ पैकअप हो चुका है और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये फ्रीली आ सकते हैं। भले इनके यहाँ हाई रिस्क हो जाए, लो रिस्क हो जाए, भारत सरकार इनको आने की इजाजत सिंपली देगी। लेकिन जिनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बनी है, उन कंट्रीज के बारे में सभी लोगों को अभी भी आगे अलर्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपकी सारी क्वेरीज मेरे इस वीडियो में कवर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बचा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। हम कल फिर इस पे एक और अपडेटेड वीडियो डालेंगे जिसमें इन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।